हेलो फ्रेंड्स, अनाइवस डीएलएड वाले लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कोई उत्तराखंड में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जूझ रहे हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को ज़रा भी चिंता नहीं है उत्तराखंड वासियों की कि किस प्रकार से बेरोज़गार, शिक्षित बेरोज़गार अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने प्रदेश से बाहर जा कर के कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में रह करके उत्तराखंड वासियों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और शिक्षा मंत्री जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे मंत्री महोदय, जो आपको आज इतनी सुख सुविधाएं मिल रही है वो जनता की बदौलत मिल रही है। जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तमाम तरह के सुविधाएं, मानदेय, इतना बड़ा पद आज आपको उत्तराखंड की जनता ने दिलाया है। उत्तराखंड की जनता के योगदान से ही आप इतने मंत्री पद पर पहुँचे हैं और आप इतने बड़े अधिकार आपको मिले हैं। तो जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा मंत्री बनाया, आप उनके लिए ही इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं और उनको दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपने तो पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए था सभी को रोज़गार देने के लिए। जितने भी इस भर्ती के दायरे में आ रहे थे सबको रोज़गार देने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन मंत्री जी, आप बिल्कुल भूल गए कि आपको ये मंत्री पद जो दिया है ना, वो उत्तराखंड की जनता ने दिया है। तो ये सब कुछ आपको उत्तराखंड की जनता ने दिया और आप अपनी आंखों से आज देख रहे हैं कि किस तरह से अनाइवस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी, कुछ लोग देहरादून में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, आपको कितनी बार अनाइवस डीएलएड वाले प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। कौन सुनेगा इन शिक्षित बेरोजगारों की आवाज़ को और कौन देगा इनको रोज़गार? ये फ़र्ज़ किसका है? ये फ़र्ज़ है तो उत्तराखंड सरकार का। लेकिन आज 37,000 अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड में एनआईवीएस से डीएलएड किए हुए, तो वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार को पाने के लिए, नियुक्ति को पाने के लिए। और उत्तराखंड सरकार तमाशा देख रही है। तो शिक्षा मंत्री जी, आप सारी सुविधाएं ले रहे हैं, सब कुछ, और अनाइवस डीएलएड वाले आपके आंखों के सामने दर दर भटक रहे हैं रोज़गार पाने के लिए। तो इतना सम्मान जनता ने आपको दिया और इसके बदले में आपने इतना बड़ा अपमान उत्तराखंड के अनाइवस डीएलएड से किए हुए जो शिक्षित बेरोज़गार हैं उन लोगों का किया है। तो ये बात अच्छी नहीं है। तो आप मंत्री जी, आपके हाथ में जितना भी हो सकता है आप एनआईवीएस से डीएलएड किए हुए समस्त कैंडिडेट्स का सहयोग करें। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इन तमाम अभ्यर्थियों की मदद करें। और उत्तराखंड सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी एनआईवीएस डीएलएड वालों का सहयोग करे और इन अभ्यर्थियों को रोज़गार देने का प्रयास करें, क्योंकि इन्होंने विषम परिस्थितियों में गरीबी झेलते हुए प्राइवेट स्कूलों में इतने कम मानदेय में पढ़ाते हुए अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं ट्रेनिंग सेंटर में आती थी, वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। ये तमाम तरह की परेशानियाँ देखी हैं सबने। और एक बार स्कूल में भी पढ़ाओ और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग भी करो। तो 2 साल का जो समय था वो ट्रेनिंग का, ये पूरा किया है किसी तरह से। तो बहुत मेहनत की है सभी अभ्यर्थियों ने। तो एनआईवीएस डीएलएड वालों को भी आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कीजिए और इनको भी रोज़गार देने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से बीएड किए हुए या डाइट से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड वासी हैं। सभी जो एनआईवीएस से डीएलएड किए हुए हैं वो सारे उत्तराखंड के हैं और स्थानीय लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो इन लोगों को भी आप रोज़गार देने का प्रयास करें अपने स्तर से। और इस प्रकार से लोगों को भटकना न पड़े।
अगर आपके शिक्षा मंत्री पद पर रहते हुए इन लोगों को इतनी बड़ी परेशानियां अगर उठानी पड़ती हैं, तो फिर आपको जो सिर माथे चढ़ा रखा है उत्तराखंड की जनता ने, तो इसका औचित्य कुछ भी नहीं रह जाता है। इसका मतलब आपने अपना पद लिया और आपने सारी सुविधाएं ली और जनता को आप भूल गए। तो मंत्री महोदय, अभी भी वक्त है कि इस भर्ती प्रक्रिया में समस्त अनाइवस डिलेट वालों को भी सम्मिलित करने की कृपा करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।